अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे। इसको शुरू करने से पहले दो चार चीज़ें अपने जहन के अंदर रिमाइंड कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि हर क्रोमोसोम एक पेयर की फॉर्म में होता है जिसे हम होमोलोगस पेयर कहते हैं, और उस पेयर के हर मेंबर के ऊपर जीन की एक कॉपी होती है जो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही होती है, और उस कॉपी को या कंपेनियन को या मेंबर को हम अलील कहते हैं। सो मेंबर ऑफ ए जीन पेयर इज़ एन अलील। सो अलील्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। एक तो ये बात अपने जहन के अंदर रखिए। और दूसरी बात ये कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो एक गैमीट के अंदर जो होमोलोगस पेयर है उसमें पेयर का सिर्फ एक मेंबर जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि एक मेंबर मेल गैमीट की तरफ से आएगा, एक फीमेल की तरफ से, तो फिर दो हो जाएंगे ऑटोजोम में जब इंडिविजुअल बनता है पूरे का पूरा। ठीक है। सो ये दो तीन चीज़ें जहन के अंदर रख के तो फिर अब ये इस लॉ को आप समझने की कोशिश करें, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। शुरू में मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूँ कि जो होमोलोगस पेयर है, तो हम ये कहते हैं कि होमोलोगस पेयर में जीन भी ज़ाहिर है पेयर की फॉर्म में होगा, और वो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो उससे पहले जो हमने लॉ पढ़ा था या प्रिंसिपल पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि ये पेयर के अंदर जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होती है। सो माइंड इट, ये जो अलील्स होते हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, एक ही जीन की कॉपीज़ होते हैं, और हर जीन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन उस कैरेक्टर की वेरिएशंस एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो उसके लिए अलील जो दो कॉपीज़ हैं वो एक के लिए, किसी एक वेरिएशन के लिए हो सकती है या किसी दूसरी वेरिएशन के लिए। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक जीन है जो हाइट ऑफ द प्लांट को कंट्रोल करता है। तो प्लांट डॉर्फ भी हो सकता है, उसका कद छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो उसको, उसके कद को कंट्रोल करने के लिए जीन एक है जो प्लांट की हाइट को कंट्रोल करता है। अब उसकी वेरिएशन दो हैं, या तो वो प्लांट छोटा है या बड़ा है, लंबा है। अच्छा, अब इसमें पॉपुलेशन के अंदर एक तो ये कि हर जो प्लांट है या हर सेल है उसके अंदर होमोलोगस पेयर है, और जिसके ऊपर दो कॉपीज़ हैं अलील्स की, एक पेयर के एक मेंबर पे एक दूसरे पे, वो एक जैसी भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो टॉल को कंट्रोल कर रही हैं तो वो कैपिटल टी होगी, और अगर वो स्मॉल जो प्लांट हाइट है उसको कंट्रोल कर रही हैं तो वो स्मॉल टी होगी। ठीक है। अब कैरेक्टर एक है, वो है हाइट ऑफ द प्लांट। उसको जीन भी एक कंट्रोल कर रहा है जो हाइट को कंट्रोल करता है। वो हाइट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जब ज़्यादा होती है तो अलील की टाइप्स जो हैं वो और होती हैं, नंबर की बात नहीं हो रही, नंबर दो हैं। और अगर वो डॉर्फ है तो उसकी जो टाइप है वो और होगी। मिसाल के तौर पे अगर प्लांट की हाइट ज़्यादा है, जिसे हम टॉल कहते हैं, तो उसमें हमने सिंबल दे दिया या मेंडल ने दे दिया था कि भाई कैपिटल टी उसको कंट्रोल करें, और अगर वो डॉर्फ है तो स्मॉल टी। एक और उसने जो लॉ दिया, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो शुरू में हमने पढ़ लिया, कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, हेट्रोजाइगस वो कंडीशन होती है जब अलील की टाइप्स जो हैं वो जीन वही है, अलील की टाइप्स एक गैमीट के अंदर दो अलग अलग टाइप इकट्ठी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक कैपिटल टी आ जाता है और एक तरफ से स्मॉल टी आ जाता है, तो इसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और अगर दोनों में कैपिटल आ रहा है, टी आ रहा है मेल से भी और फीमेल से भी, और जो जाइगोट है उसके अंदर दोनों अलील की कॉपीज़ जो हैं वो कैपिटल टी है, तो फिर हम कहेंगे ये होमोजाइगस है। और अगर स्मॉल टी तो फिर भी हम कहेंगे होमोजाइगस है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगी तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी?
तो उसमें देखा ये गया कि आम तौर पे जो एक एलील है वो दूसरे पे डोमिनेंट है। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, तो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल टी का फैक्ट जो है उसको सुप्रेस कर देगा। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम डोमिनेंट एलील कहते हैं, और जो रिसेसिव हो जाएगा, जो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। तो ये रिसेसिव और डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट आप इसको उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। सो अब इन बातों को जहन के अंदर रखते हुए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो हम पढ़ेंगे। जो हमने सेग्रीगेशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एक ही ट्रेट हमने लिया, रिंकल्ड और राउंड सीड शेप का लिया, या टॉल एंड स्मॉल डॉफ प्लांट का लिया। तो रिंकल एंड राउंड का जब लिया हमने, तो हमने कहा कि जो अलील हैं जो राउंड को कंट्रोल कर रहे हैं और जो रिंकल को कर रहे हैं, जब गैमीट बनते हैं तो वो अलहदा हो जाते हैं। रिंकल वाला एक में चला जाता है, राउंड वाला एक में चला जाता है। ठीक है, एक ही जीन के दो अलील हैं। अब यहाँ पर हम एक से ज़्यादा करैक्टर ले रहे हैं, हम रिंकल्ड और राउंड भी ले रहे हैं और साथ साथ में उनका जो कलर है वो भी ले रहे हैं कि येलो है या ग्रीन है। आम तौर पे जो पी प्लांट की बात करते हैं, फिर हम आते हैं ड्रोसोफिला की तरफ जो हमने यहाँ एग्जांपल देनी है। आमतौर पे पी प्लांट के अंदर आप देखिए कि जो कलर है सीड का वो या तो ग्रीन होता है या येलो होता है, और उसकी जो शेप है ये राउंड होती है या रिंकल्ड होती है। तो डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि जो राउंड है वो डोमिनेंट है ऊपर रिंकल्ड, एंड जो येलो है वो डोमिनेंट है ऊपर ऑन ग्रीन। अब उसने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उसने देखा कि जो प्लांट्स हैं, जब उसने राउंड एंड येलो जो कि डोमिनेंट थे उनको क्रॉस कराया रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ, उसने देखा कि बहुत सारे प्लांट ऐसे भी आए जो येलो कलर के थे और रिंकल्ड उनके सीड थे, और ऐसे भी आए कि जिनमें सीड शेप राउंड थी और कलर उनका ग्रीन था। तो इसका मतलब है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ जाएगा और जो रिसेसिव रिसेसिव के साथ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ऑलवेज गो विद द रिंकल्ड एंड राउंड ऑलवेज गो विद द येलो। नो, येलो कैन गो विद द रिंकल्स एंड ग्रीन कैन गो विद द राउंड। ठीक है जी, ये बेसिकली था। उसके बाद ड्रोसोफिला की जो एग्जांपल है ये अभी हम देंगे ताकि आपको एनिमल्स के बारे में भी जो है वो आइडिया हो सके। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स व्हेन एलील्स ऑफ मोर देन वन ट्रेट। अब मोर देन वन ट्रेट हम ले रहे हैं, हमने शुरू में एक लिया था सिर्फ जिसमें सीड की शेप थी, रिंकल था या राउंड था। यहाँ हम दो ले रहे हैं, हम कलर ऑफ द सीड ले रहे हैं और शेप ऑफ द सीड ले रहे हैं। सो when more than one trait are followed together in a cross, the alleles of these traits assort independently, या अलग अलग हो जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। राउंड कैन गो विद द ग्रीन एंड रिंकल कैन गो विद द येलो to and they assort independently to each other during gamete formation. It is also possible to make crosses using flies with two pairs of characteristic। ये अब ड्रोसोफिला की बात हो रही है। ड्रोसोफिला म्यूटेंट जो हैं, दीज आर फ्लाइज विद वेस्टिजियल विंग जो पहले हमने बात की थी, एंड सीपिया आइज। सीपिया कलर होता है, ब्राउनिश कलर होता है, इसको हम सीपिया कहते हैं, आमतौर पे फोटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं। सीपिया इज़ अ डार्क ब्राउन, ठीक है, आमतौर पे ब्राउनिश, इसकी ब्राउनिश येलो बेसिकली ये सीपिया होता है, ना ये येलो होता है ना ब्राउन होता है, इन बिटवीन होता है। So these are represented as VGSE। ये म्यूटेंट थे, रिसेसिव है, ठीक है। वाइल्ड टाइप इसके कैसे थे, जो नेचर के अंदर आम पाए जाते हैं, विच आर डोमिनेंट फ्लाइज आर वाइल्ड फॉर द करैक्टर, एंड वाइल्ड टाइप है आइज आर रेड एंड हैविंग फुल विंग्स। इसकी मैं कलर पिक्चर आपको देखता हूँ, दिखा दूँ। ये देखिए, ये फुल विंग्स हैं और इसमें रेड आई है, और ये सीपिया आई है और वेस्टिजियल विंग है, ठीक है। ये फ्लाई, इनको उन्होंने क्रॉस करवाया, और क्रॉस कराने के बाद इनके जो गैमीट बने हैं वो अब ये देखिए, जो गैमीट जो हेट्रोजाइगस
F1 आई है, इसके गैमीट VGSC बना है, ठीक है, इसके गैमीट VG प्लस SC प्लस, ये डोमिनेंट है, वाइल्ड टाइप है, जिसमें विंग्स नॉर्मल हैं, आइज़ रेड हैं, और यहाँ पर आइज़ सीपिया हैं और विंग्स जो हैं वो स्टीजियल हैं। जब ये इनको क्रॉस करवाया, एक ये गैमीट बना, एक ये गैमीट, तो हमारे पास जो फ्लाइज आई हैं वो हेट्रोजाइगस थी, VG प्लस VG एंड SC प्लस SC, और लेकिन चूँकि रेड आई डोमिनेंट है ऊपर सीपिया एंड नॉर्मल विंग आर डोमिनेंट ओवर वेस्टिजियल, तो जो फ्लाइज नज़र आएंगी वो रेड आई एंड फुल विंग्ड है। इनको जब क्रॉस करवाया, ठीक है, F1 इंटू F1, तो हर फ्लाइज में 4 तरह के गैमीट बने, ठीक है। VG प्लस कैन गो SC एंड VG प्लस कैन गो SC प्लस, VG कैन गो SC प्लस एंड VG कैन गो SC, ठीक है। सो ये 4 तरह के गैमीट बने, और इन 4 तरह के गैमीट मेल में से, 4 तरह के गैमीट फीमेल में से, इनको जब हमने क्रॉस करवाया है तो हमारे पास ये चेकर बोर्ड आया है जिसमें 16 कॉम्बिनेशंस हैं, और इन 16 कॉम्बिनेशंस में जो रेशो आई है वो वही 933:1, 933:1 ही हमने जब शुरू में आपने कहीं मैट्रिक में जो पी प्लांट का पढ़ा था कि राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, और उसमें जब आपने हेट्रोजाइगस को क्रॉस करवाया था तो वहाँ भी 933:1 आई। 9 फ्लाइज जो हैं वो वाइल्ड टाइप विंग हैं एंड वाइल्ड टाइप आई हैं, होमोजाइगस फॉर द वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक। 3 फ्लाइज ऐसी हैं जिनमें आइज़ तो सीपिया हैं लेकिन विंग टाइप जो हैं वो फुल हैं। 3 ऐसी हैं जिसमें वेस्टिजियल विंग है और रेड आई है, और सिर्फ एक फ्लाई ऐसी है जिसमें वेस्टिजियल विंग है और सीपी आई है। सो 933 इज़ टू रेशो विच इज़ द परफेक्ट रेशो as far as principle of segregation is concerned, independent assortment is concerned of the Mendel. So ये एग्ज़ाम्पल थी ड्रोसोफिला की, और पी प्लांट की एग्ज़ाम्पल आप ऑलरेडी जानते हैं। इसको आपने ये चेकर बोर्ड जो है ये आपने बनाना है, और इसको बना के एक पेपर के ऊपर वो आपने मुझे सेंड करना है। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से सेंड करना है ताकि वहाँ पर जंबल ना बने आपके ग्रुप के अंदर। तो उसका कोई तरीका निकालेंगे कि आप जैसे ही आप उसको सेंड करें और कुछ देर के बाद मैं उनको देख लूँगा और उसके बाद फिर उसको आप डिलीट कर दीजिएगा ताकि जो ओवरऑल हमारा ग्रुप है वो क्लियर रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इनहेरिटेंस पैटर्न्स को, और उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ आप इन चीज़ों को और टर्म्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते जाएंगे।